screen is visible? ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो पहला पॉइंट ये है कि आपके इस बार का जो नोटिफिकेशन था, अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन आपको बोला गया है कि 2 टाइप के पैटर्न में एग्ज़ाम हो सकता है। मैंने आइदर और दिया है बिकॉज़ 2 टाइप का पैटर्न में सिंगल पैटर्न में ही आएगा, बट अभी तक श्योरिटी नहीं था। बट डबल नोटिफिकेशन के बाद हम श्योर हैं कि यूनिट वाइज क्वेश्चंस आएंगे, बट एनी वन यूनिट से आप 2 चाहो 2 कर सकते हो अपियर, या फिर अगर कोई 2 यूनिट से क्वेश्चन आपको पता है तो आप उसका क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। मतलब बाउंड नहीं है कि आपको कंपल्सरीली चारों यूनिट से क्वेश्चन करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन सपोज ऐसे यूनिट वाइज मेंशन है, दिस इज द यूनिट वन में ये कुछ कंसेप्ट हमको मिल गया है, ठीक है। सपोज कंसेप्ट है मीनिंग, नेचर, नीड एंड फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सो ऐसा मेंशन हो गया, एंड उसमें मेंशन करने को बोला कि इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल अबाउट दी मॉडल्स एंड बैरियर्स। समहाउ आपको बैरियर्स को लिटिल बिट लिखना है एंड ज़्यादा आपको उसको लेंदी नहीं करना है। तो इसका अगर क्वेश्चन आपको आता है तो आप अपेयर करेंगे। उसके और में भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, दैट मीन्स उसके और में भी आपको क्वेश्चन आ रहा है। ए और बी करना पड़ता था यूनिट वाइज अकॉर्डिंग, बट अभी दोनों आप अटेंड कर सकते हो। यहाँ पे हमने यूनिट वाइज जो पॉइंट था उसको हमने हटा दिया। दैट मीन्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इस बार के लिए नहीं रखा। फिर भी मैं और एक पॉइंट बोल रही हूँ, फिर भी एक रख रही हूँ। मतलब सपोज बाय एनी चांस अगर इश्यूज आता है कि मुझे क्वेश्चंस पता है, फिर भी यूनिट वाइज के जगह पे बाय चांस आपके लिए सॉरी बाय यूनिट वाइज जो था वो नहीं हो के अभी क्या हो गया, नॉर्मल आया तो इट्स ओके। बट यूनिट वाइज आ गया तो आप क्या करोगे? सो उस वजह से सारे यूनिट से कुछ ना कुछ टॉपिक्स को प्रिपेयर करके जाना है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। स्किप नहीं करना है, एक यूनिट पूरा आप स्किप कर दोगे ऐसा मत करना, ठीक है। सारी यूनिट से कुछ ना कुछ टच करके जाना, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस तो आएंगे ना, ठीक है। अच्छा, सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके और में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 3 या 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सो आप कौन सा अटेंड करोगे? कौन सा अटेंड करेंगे? तो बोलो जो आता है वो। ऑलवेज बट यस, लॉन्ग वन को अटेंड करना है, बिकॉज इससे क्या होगा कि सपोज एक लॉन्ग क्वेश्चन में टोटल मार्क्स है 16, बट उससे आपको अगर पूरा लिख देते हो 7 पेजेस, अप्रोक्स 7 पेजेस, देन आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे? अराउंड 13-14 मिल सकते हैं। बट जब शॉर्ट आता है, दैट इज ऐसे अगर शॉर्ट आ गया कि ए करना है, बी भी करना है, सी भी करना है, तो यहाँ पे मार्क डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। सपोज मैं यहाँ पे सी को हटा रही हूँ, क्लियर कर दी, एंड सी को मैंने हटा दिया, ए एंड बी दिया। 16 मार्क का क्वेश्चन है टोटल, एंड उससे 8 मार्क्स इसको मिले, 8 मार्क्स इसको मिले, प्लस है। सो 8 मार्क्स से आपको मिलेगा अराउंड 6.5, और 6 और 5 इधर आपका हो जाएगा वैसे 6, ठीक है। 5 और 6 और 6.5, उससे ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जब टोटल करते हो ये 12 में आ जाएगा। 12 और 12.5, और ये उससे भी कम हो सकता है, 11 ऐसे भी हो सकता है। आउट ऑफ 16 आपको 11 मिल रहा है। बट अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करते हो तो आपको 14 श्योरिटी रहता है, 13 to 14 मार्क्स श्योरिटी में मिल जाएगा, अगर आप सारे पॉइंट्स को, हेडिंग्स को पूरे अच्छे से मेंशन करते हो, एंड उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दे देते हो। एक्सप्लेनेशंस बाय सेंस नहीं आ रहा है, सो प्लीज फॉलो द स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन को फॉलो करो। सपोज एक टाइम आ गया कि आपको एग्जाम है, आपका एग्जाम का पीरियड है, ड्यूरेशन है 3 आवर्स का, बट उसके अंदर आपको अपेयर करना है सारे क्वेश्चंस को, बट बाई चांस लास्ट के 10 मिनट्स है एंड आप अपेयर नहीं कर पा रहे हो, तो स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, जितना आ रहा है स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन में डाल दो। डेफिनेशन को कभी भी स्कीमेटिक नहीं देना है, डेफिनेशन को ऑलवेज 2 to 3 लाइन्स में मेंशन कर देना है। और डेफिनेशन बोल रही हूँ, इंट्रोडक्शन को डेफिनेशन एक दे देना है। बाकी ईवीएस में तो इतना ज़्यादा डेफिनेशन है नहीं, तो इजी होगा आपको, इट्स क्वाइट इजी फॉर यू टू राइट इन नॉर्मल वे, नॉर्मल पैटर्न।
सो आपको इंट्रोडक्शन दे देना है एंड डायरेक्टली जो पॉइंट्स हैं उसको स्कीमेटिक वे में एरो मार्क डाल के या फिर सिंपली वन बाय वन मेंशन करते जाना है। सो वो 2 पेज हो 3 पेज हो सारे हेडिंग्स को अगर मेंशन करके आते हो देन आपको मार्क्स 8 9 10 के अंदर मिल जाएगा। मे बी आपने लेंदी नहीं किया, टाइम नहीं हो रहा था, आपके पूरे 16 के 16 मार्क्स जाने वाले थे, उससे आपको 8 9 या 10 मिल जाएंगे। बहुत अच्छा मार्क्स है। ठीक है। सो ये पॉइंट्स को माइंड पे रखना है जब भी आप एग्जामिनेशन में जा रहे हो। एंड पेपर ऑलवेज क्या होगा, आपको हॉरिजॉन्टल लिखोगे या वर्टिकल, कैसे लिखेंगे? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कैसे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल? वर्टिकल वे में पेपर को पेपर में लिखेंगे या हॉरिजॉन्टल? सो यह भी है जो आपका ऑनलाइन सिस्टम में जैसा था वैसा पेपर्स नहीं आएंगे, आपको एक पिंक कलर का सीट मिलेगा। पिंक कलर का सीट मिलेगा, दैट मीन्स व्हाइट सीट ही है, बट थोड़ा सा पिंकिश टाइप का होगा, उसमें जो लाइनिंग्स होंगे वो पिंकिश कलर के होंगे। ठीक है। अभी उसमें नंबरिंग होगा, पेज नंबर मेंशन्ड होगा, 1 2 3 4 अप टू 40, पूरा 40 तक मेंशन रहेगा। आपको इश्यूज नहीं होने वाले कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करें, वहाँ कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करें। मैं ऑलवेज बोलती हूँ आपको प्रिपेयर करने के लिए 7 to 8 पेजेस का नोट्स। क्यों? बिकॉज आप जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो वो शॉर्टेंड हो जाता है, वो छोटा हो जाता है, आप बहुत सारे पॉइंट्स को भूल जाते हो, ये मेरे साथ भी होता था। सो जब पॉइंट्स भूल जाते हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स लिख के रखते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आप थोड़ा सा डायग्राम दे दोगे, थोड़ा सा पॉइंट लिख दोगे तो खत्म। मतलब आपको एटलीस्ट 6.5 पेज में एक लॉन्ग क्वेश्चन खत्म करना है। 6.5 and 7, सारे बच्चों का ये पॉसिबल नहीं है कि 7 पेजेस तक ये कंटिन्यू रहे, बिकॉज 7 पेजेस तक होता नहीं है, सब लिख नहीं पाते। हैंड स्पीड सेम नहीं रहता। पहले का 1 आवर में हैंड स्पीड बहुत ही फास्ट रहता है, बिकॉज हम बहुत एनर्जेटिक रहते हैं एंड खाना खा के ही जाते हैं, सो दैट आप एनर्जेटिक भी रहोगे एंड इंफॉर्मेशन फटाफट लिख सकते हो। बट 1.5 आवर के बाद क्या होगा, आपका हैंड स्पीड स्लो डाउन करेगा। सो आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हैंड पेन स्टार्ट होगा, बिकॉज वहाँ पे गर्मी भी है, आप तो एसी रूम में बैठ के एग्जाम नहीं दे रहे हो, नॉर्मल फैन के रूम पे बैठ के दे रहे हो, फैन रहेगा बहुत सारा। सो ऐसे में क्या होता है ना कि आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है लिखने में भी। ठीक है, पेपर इधर स्वेट हो जा रहा है, तो आप लोग हैंकी पकड़ के जाओगे एक एक। ठीक है, रुमाल या हैंकी जो भी बोल रहे हो, एक एक पकड़ के जाना, वो भी वाइट, कलरलेस पकड़ो बेटर है, वाइट रहेगा। सो उसमें क्या होगा, स्वेट भी आपका ये हो सकता है एंड आप अगर हाथों से स्वेट आ रहा है तो फटाफट आप लोग ये कर सकते हो, पोंछ सकते हो, बिकॉज वहाँ पे स्लिपरी हो गया तो पेन होल्ड नहीं कर पाओगे, पेन से लिख नहीं पाओगे। ये सारे पॉइंट्स को माइंड पे रखना एंड पानी बोतल भी लेके जाना। ठीक है। अच्छा, अभी जो पॉइंट था कि आपका जो पेपर है 40 पेजेस का है, यहाँ पे एडिशनल सीट्स नहीं मिलेंगे। ये क्या होता था पहले के टाइम पे, जब जैसे कि श्रुति मैम थी, उस पीरियड में श्रुति मैम जब एग्ज़ाम दी थी उनका टाइम पे पेपर था 32 मतलब पेज में जो जितने भी पेजेस हैं वो है 32, बट मेरे टाइम पे ये हो गया 40। ठीक है। जो एक्स्ट्रा 8 पेजेस आया है, ये एक्स्ट्रा 8 पेजेस फॉर एडिशनल्स हैं, एडिशनल्स हैं, आप एडिशनली यूज कर रहे हो उसको। ठीक है। सो पेपर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे एंड आपको जो लिखना है उतना लिख सकते हो उसके अंदर। एंड और एक चीज, जब भी आप लिख रहे हो पेपर में तो ये क्या होता है ना कि आपको ये ध्यान देना है कि पेपर में ऑलरेडी 20 लाइन्स है, तो 20 लाइन्स में 10 लाइन्स लिखेंगे एंड 10 लाइन्स को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। आप जैसे इंट्रोडक्शन देते हो, यहाँ पे सपोज मैंने दिखाया, ये इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने, क्लियर करती हूँ मैं। ओके, कौन सा, ओके, जैसे कि यहाँ पे आपने कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा तो एक लाइन फिर छोड़ दो, एक दो लाइन छोड़ दो, उसके बाद मीनिंग लिखो, फिर एक लाइन छोड़ दो, डेफिनेशन लिखो, फिर अगर लाइंस बच गए हैं देन अलग सा इंफॉर्मेशन हेडिंग डाल के लिखो। तो इससे क्या होगा, थोड़ा प्रोमिनेंसी होगा। बट हम लोग अगर क्या करेंगे, छोटे बच्चों जैसा एक लाइन लिखेंगे दूसरा लाइन छोड़ देंगे, फिर तीसरा लाइन लिखेंगे चौथा लाइन छोड़ देंगे, तो इसमें क्या होगा, आपका इंफॉर्मेशन भी शॉर्ट हो जाएगा, पेपर फिलअप हो जाएगा, बट मार्क्स नहीं आएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। सो आपको ऐसे लिखना है, पैराग्राफ राइटिंग मत करो, पैराग्राफ ऑनली डेफिनेशन मीनिंग एंड इंट्रो के लिए छोड़ना, एंड बाकी सारे पॉइंट वाइज करो, आपको इजी होगा, बिकॉज पैराग्राफ में एक पैराग्राफ बोलते हो तो सब कुछ भूल जाओगे,
बट आप अगर पॉइंट वाइज लिखते हो देन एक पॉइंट भी मिसिंग हुआ तो नेक्स्ट पॉइंट याद रहेगा। तो ये पॉइंट्स है। क्लियर है इतना? इतना क्लियर हो गया है? ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज आपका पेपर नंबर मैंने बोल दिया 40, तो अभी क्या करोगे, सीक्वेंस वाइज करोगे। एग्जामिनेशन में सीक्वेंस वाइज लिखना है, ऐसा नहीं है जो आपको ए याद आ रहा है तो ए लिख दिया, फिर आपको सी याद आ रहा है तो सी लिखेंगे। आप क्या करोगे, आप कर सकते हो वैसे लिख सकते हो, बट क्या करना है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपको स्किप कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। थोड़ा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, जितना आ रहा है, डायग्रामेटिक आ रहा है, लिख के आना। ठीक है, लिख के आना, मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, अभी देखो थोड़ा बहुत आपको जो डर रहता है कि स्पेलिंग रॉन्ग है, क्योंकि हम लोग बहुत जब स्पीड में लिखते हैं स्पेलिंग रॉन्ग्स होता ही है, ये कंपलसरी पॉइंट है, अच्छे अच्छे बच्चों का स्पेलिंग रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बट मैक्सिमम रॉन्ग मत करना। ट्राई करना कि पेपर को आप कंप्लीट कर दो 2 घंटे एंड 40 मिनट पे, एंड जो लास्ट के 10 मिनट्स रहेंगे, लास्ट 10 मिनट्स रहेंगे, उसमें आप कॉपी को चेक कर सको, ओवरलुक कर सको। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि कॉपी कंप्लीट नहीं हो रहा है, देन कोई इश्यूज नहीं है। अप्रॉक्स आप 35 से 36 पेजेस लिख के आना। 35 से 36, बिकॉज हमारा नॉर्मल सीट है 32, तो 32 के बाद जितने भी हैं वो एडिशनल्स हैं। तो उस बेसिस पे अगर आप 35 कर देते हो तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। आप सोच सकते हो कि आपका मार्क्स अराउंड 55% और 60s में रहेगा। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं है कि उतना भरने के बाद भी आप बोलो कि आपने कुछ पॉइंट्स नहीं लिखा, अंदर में सब कुछ भांज दिया है, इतना नहीं। थोड़ा बहुत जहाँ पे अगर नहीं आ रहा है वहाँ पे आप लोग पॉइंट्स को उसी सब्जेक्ट के कंटेंट के बेस्ड पे आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लाइंस खुद से बना के लिख सकते हो गया। अभी पेपर को ऑलवेज क्या करना, डिवाइड कर देना, बिकॉज पेज नंबर ऑलरेडी मेंशन है। सपोज एक क्वेश्चन आया, मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कितना पेजेस लिखोगे आप लोग, कितना पेजेस लिखेंगे हम लोग? 4 पेजेस, बिकॉज फोर, हाँ, 4 to 5 नहीं, 5 नहीं जाना है, कम कर दो, कम। दैट इज 3.5 to 4 पेजेस। ठीक है, 3.5 to 4 पेजेस इतना एनफ है। 6 7 to 8 पेजेस, सुन लो बात, ये सुन लो आप, फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहला पॉइंट ये है, आप 4 पेजेस करके डिवाइड करते हो ना, 4 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना हो जाएगा, 16 पेजेस चले जाएंगे। 16 पेजेस चले गए। अभी रेस्ट कितना रहा, आउट ऑफ 40 रेस्ट कितना रह गया, 24। 24, अभी 24 को 4 लॉन्ग क्वेश्चन से डिवाइड करो, कितने पेजेस मिले, 6। ईच क्वेश्चन के लिए 6 पेजेस मिले। ओके, बट 6 तो एनफ नहीं होगा, बिकॉज हमने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 4 पेजेस लिखा, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो 6 से ज्यादा लिखना पड़ेगा। तो आप एक काम करोगे, शॉर्ट के लिए जब शॉर्ट लिख रहे हो, एटलीस्ट 3.5 पकड़ के चलो, और 3 पेजेस भी लिख सकते हो। सपोज 2 क्वेश्चन 3 पेजेस लिख दिए एंड 2 क्वेश्चन 3.5 लिख दिया, सो कितना हो गया हमारा, यहाँ पे अराउंड हो जाएगा आपका 13, 12 to 13 पेजेस आप लिखना है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन 12th नंबर जो पेज रहेगा आपका वहां पे कंप्लीट करना है, या फिर 13th में कंप्लीट कर सकते हो। सपोज एक पेज का आपने क्या किया, यहाँ पे और भी पॉइंट्स हैं। सपोज ये मेरा पेज है, सीट है, ठीक है, वेट कलर चेंज करते हैं तो आपको बेटर देखिएगा। ओके, ये मेरा सीट है, ठीक है। अभी सीट में मैं जब आंसर लिख रही थी, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी गैप है, यहाँ पे नंबरिंग होगा एंड इस पॉइंट पे भी गैप है, तो मुझे विद इन दिस पॉइंट लिखना है जो भी इंफॉर्मेशन लिखूं। अभी मेरा पॉइंट है कि मैं कंक्लूजन लिख दी एंड यहाँ पे मेरा एंड हो गया। ठीक है, एंड हो गया। अगर पेज का या फिर शीट का आपका 50% से ज्यादा पेजेस कवर हो रहे, 50% से ज्यादा पेजेस पेज कवर हो गया कंक्लूजन लिखते लिखते, देन उस पेज को आपको छोड़ देना है। उस पेज को आपको छोड़ देना है। 50% से ज्यादा, 50 60 और 75% मैंने यहाँ तक और यहाँ तक खत्म कर दिया, तो इतने 2 3 लाइन और 5 लाइन के लिए आपको उस पेज से स्टार्ट नहीं करना है, नेक्स्ट पेज में जाना है, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है।
ओके। अगर सपोज मेरे 2-3 लाइंस में अबव के 2-3 लाइंस में ये कंप्लीट होता है, अबव के 2-3 लाइंस में ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से मेरे सीट है एंड यहाँ पे नंबरिंग, यहाँ पे गैप, सो यहाँ पे मेरा खत्म हो गया, एंड हो गया इतने पॉइंट्स पे, तो इतना तो बच गया, दैट इज अराउंड 50% से ज़्यादा बच गया। तो आप यहाँ से फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन को शॉर्टली मेंशन कर देना ब्लैक पेन में, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू हर एक बच्चा यूज करो, प्रॉपर होगा आपका मार्क्स, देखना आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, ठीक है, प्रॉपर यूज करने से। एंड ड्राइंग करने के लिए या डायग्रामेटिक कोई भी रिप्रेजेंटेशन देने के लिए पेंसिल नहीं चाहिए, तो बेकार में आप एग्जामिनेशन सेंटर में पेंसिल मत लो, टाइम ही नहीं होता है पेंसिल से करने का, ठीक है। एंड उसके बाद अगर पेंसिल में कुछ भी हो जाता है, दैट मीन्स इतने सारे सीट्स हैं, अगर बाई एनी हाउ पानी गिर गया, कुछ भी हो गया, तो पेंसिल का मार्क्स दिखेगा नहीं। सो आप ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन यूज करेंगे। अदरवाइज ब्लू के डिफरेंट सेट्स यूज कर सकते हो, दैट इज पर्पल, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, और जेल पेन आप यूज कर सकते हो। जेल बहुत फ्लो में चलता है, तो आप जेल पेन एग्जाम में यूज कर सकते हैं, या बॉल पेन यूज करो, बेटर रहेगा, बिकॉज उसमें आपका इंक निकलेगा नहीं, मतलब जो होता है ना स्प्रेड हो जाता है, वैसा नहीं होगा। और एक पॉइंट क्या था, हाँ, मेरे टाइम पे मैंने ऑलवेज यूज़ किया यूज एंड थ्रो, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा रहता है। एंड क्या करोगे, सारे जितने भी पेन हैं, आप लोग थिंक करते होंगे ना न्यू पेन है, न्यू पेन से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, ये गलत पॉइंट रहेगा। आप क्या करोगे, जितने भी 1 पैकेट पेन एनफ है, 4 एग्जाम में खत्म नहीं होगा, बिकॉज 2 ही पेन लगेंगे और ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो ये पेन्स को पहले दिन ही आप प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा सा चला लो, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो पतला नहीं चलेगा, एंड बहुत ही डार्कली आप फाइनली लिख सकते हो, फाइनली आप लिख सकते हो, एंड बहुत स्पीड में चलेगा। तो ये पॉइंट्स को माइंड पे रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अननेसेसरी कोई पॉइंट्स नहीं है, ये पॉइंट्स हमारे टाइम पे कोई बोलने वाला नहीं था, सो हमें बहुत ही प्रॉब्लम होता था कि कोई बताया नहीं ये सारे पॉइंट्स को। सो ये सब माइंड पे थोड़ा रखोगे, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट थिंग है, ये समझ आ गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, जितने भी पॉइंट्स है क्लियर है, एग्जामिनेशन सीट में क्या करना है, या कोई डाउट है तो पूछो। एनी डाउट्स, हिंदी बच्चे, कुछ भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं, अभी पूछो, डिस्कशन चल रहा तो डिस्कशन कर लेते हैं, बोलो, कोई डाउट है। सो आप अभी देखो, लॉन्ग क्वेश्चन मुझे कितना लिखना है, 6.5 और 7 पेजेस, कुछ क्वेश्चन 7 पेजेस भी जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपके 6.5 भी जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग 6.5, 6.5 13 पेजेस हो जाता है, एंड 7 7 कितने हो गए, 14 पेजेस हो जाए, तो 13 + 14 27 पेजेस लगेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। बाकी रेस्ट मैंने बोला 13 पेज, वो शॉर्ट के लिए है, ठीक है। ऐसे काउंटिंग पूरा माइंड में रहना चाहिए, वहां जाके आपको कोई डिस्टर्ब करे कुछ करे, आपको सुनना नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ऐसे करो कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसे ही पॉइंट्स हैं। बाकी जो बच्चे चीटिंग करे, कुछ भी करे, आपको देखना कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ के बच्चे हैं, तो वो जो भी करे, पास करे फेल करे, हमारा कोई इश्यूज नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम स्टेट मतलब ओन स्टेट में उनका कोई भी टॉपर्स नहीं गए हैं, या फिर अच्छे मार्क्स से पास नहीं हुए, बहुत रेयर बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होते हैं, आउट ऑफ स्टेट के ही बच्चे बहुत अच्छे से पास होते हैं, ठीक है। इतने क्लासेस हो रहे हैं सब कुछ के बाद भी उनके बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाते, तो ये पॉइंट्स को माइंड पे रखो, एंड सारे पॉइंट्स लिख के लाना, नेगेटिविटी मत लाना कि ये पॉइंट्स को मुझे स्किप करना है, पहले स्किप का मत सोचो, पहले पढ़ते जाओ आराम से। आप अभी से अगर 7 पेजेस का 7 पेजेस का आप प्रैक्टिस कर लोगे, वहां पे जाके आपको 6.5 और 7 पेजेस लिखना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 पेजेस मत करना, मार्क्स कम हो जाएंगे, 6 से अबव ही करना है, बट 7 इज लास्ट, 7 से ज्यादा नहीं करना है, पेजेस ही नहीं रहेंगे, बिकॉज देखो ना, अगर 8 के हिसाब से पकड़ते हो तो 8, 8 into 4 इज 32, तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2 2 पेजेस। बट हमारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो भी पॉइंट्स था पहले से हम लोग जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 2 पेजेस से ज़्यादा लिखना पड़ता है शॉर्ट के लिए, सो 2.5 चलेगा, ओवरऑली हम 2 और 2.5 मार्क्स मिल जाएंगे उसमें, सो आप अराउंड 3 पेजेस लिख सकते हैं, 3 पेजेस, कुछ क्वेश्चंस हो गए 3 पेजेस में, कुछ क्वेश्चंस हो गए 3.5 में, ओके। क्लियर हो गए, जाके पहले क्या करोगे, जैसे शीट मिलता है उसमें
पेंसिल और पेन से मार्क कर लोगे कि एक क्वेश्चन के लिए मुझे यहाँ लिखना है, एक क्वेश्चन के लिए मुझे इतना लिखना है, एक क्वेश्चन के लिए मुझे इतना लिखना है। मार्क कर दिया, पेपर को फोल्ड करके रख दो कॉर्नर साइड्स को, तो इजी होगा आपके लिए। ये पॉइंट्स हैं, पहले मार्क करके रख देना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। आपको देखो कितना एक ही एग्जाम ऐसे अटेंड करी, आपको बहुत इजी लगेगा। आपको लगेगा नहीं कि आप फॉर द फर्स्ट टाइम वहाँ पे जा रहे हो एंड एग्जाम दे रहे हो। इतने सारे पॉइंट्स को माइंड पे रखना, ठीक है। अब एक पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं कि हमारे सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो मैंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट के अकॉर्डिंग दे दिया है क्या क्या है। सो फर्स्ट थिंग ये है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले तो ये पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2006, ये 2 और 3 पेजेस का है। एंड सर्व शिक्षा अभियान, ये भी 3 पेजेस का है विद जीरो रिजेक्शन पॉलिसीज। बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है इंक्लूड करना। एजुकेशन जो पॉलिसीज हैं या एजुकेशन जो सिस्टम्स हैं, अंडर दिस एजुकेशन सिस्टम वी हैव टू मेंशन दैट पॉइंट एज अ टीचर वी enjoys द एजुकेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट। हमें भी एंजॉय करना है कि सारे बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है। सो हम इसके साथ क्या करें, वी इनवाइट ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स अंडर दिस प्रोविजन। इस प्रोविजन के अंदर हम सारे बच्चों को इनवाइट करें कि इक्वली आप लोग आ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इस पॉइंट के बेसिस पे ये 2 क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान दैट इज सर्व शिक्षा अभियान मीन्स होता है एजुकेशन फॉर ऑल, एंड नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट। अच्छा, जो बच्चे एनपी पढ़े, दैट इज अ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, 1992 एंड अभी का तो न्यूएस्ट है 2020। सो जो बच्चे ये सब पढ़े हैं तो उनको पता होना चाहिए कि जो पॉइंट्स वहाँ पे है उसी पॉइंट्स को थोड़ा सा यहाँ पे हमने मॉडिफाई करके लिखा है, ठीक है। बिकॉज 2006 में जब नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट आया, ये किस चीज़ पे काम कर रहा था, ये चाहता था जो डिसेबल्ड है, चाइल्ड और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उनको कैसे एजुकेशन मिले, उनको कैसे हम प्रोटेक्शन करें या फिर उनका कैसे चेकअप हो, गाइडेंस मिले, काउंसलिंग हो उनका। तो उस पॉइंट को हमने बेस्ड करके क्या किया, ये टाइप के पॉलिसीज निकाल दिया। अभी इस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बच्चों को स्टाइपेंड मिलेगा, एक्स्ट्रा केयर मिलेगा, स्पेशल रिसोर्स टीचर मिलेगा एंड एजुकेशन भी प्रॉपर मिलेगा अंडर दिस इंक्लूसिव एजुकेशन, अंडर द सेम रूफ। जो बीनीथ द सेम रूफ होता है ना, एक ही छत के नीचे सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे विद द नॉर्मल चाइल्ड्स। इतने पॉइंट्स को कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्जामिनेशन, दैट इज फॉर लॉन्ग क्वेश्चन ओनली। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बोलो। अच्छा, अभी देखो दोनों मिला के लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, अगर सिंगल आ गया तो ये एक चीज है कि स्कीम में जितना मेंशन है वो 2 पेज हो, 2.5 पेज हो, 3 पेज हो, 4 पेज हो, उतना ही मेंशन करेगा। सपोज आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही शॉर्ट हो गया, इसमें हम इतना कम लिखेंगे, मार्क्स आएगा क्या। सो मैं इसके लिए भी ट्रिक दे रही हूँ। ऐसे जब आता है क्वेश्चन एंड आपको प्रॉब्लम लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन का कुछ लेंदी पॉइंट्स नहीं है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो बेसिक कंसेप्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट और कौन से यूनिट से ये क्वेश्चन है वो देख लो। तो पहला पॉइंट ये है कि इसका ये कौन सा क्वेश्चन है इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो इसका स्टार्टिंग देख लीजिए, मीनिंग, नेचर, नीड एंड फिलोसॉफी ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन। सो पहले इंक्लूसिव का इंट्रोडक्शन दे देना है, देन डेफिनेशन, मीनिंग, उसके नीड्स, उसके जो भी पॉइंट्स हो उसको मेंशन कर दो 1-2 पेज। उसके बाद अगर सिंगली आता है आपका नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2006 और सर्व शिक्षा अभियान, जो भी आएगा आपको मेंशन करना है, बिकॉज ये स्पेशली इंक्लूसिव स्टूडेंट्स के लिए है और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। क्लियर। अभी देखो मीनिंग, नेचर, नीड, फिलोसॉफी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। सपोज ये जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स में आपको सारे मॉडल्स याद नहीं रहे, एनी 2 मॉडल्स को बहुत अच्छे से पढ़ो, बिकॉज वहाँ पे देखोगे ना मॉडल्स में ना सिमिलैरिटीज बहुत है। जो कर सकते हो तो कर लो, प्रैक्टिस कर लो, पहले मॉडल्स का नेम कर लो, उसके बाद मॉडल के कंसेप्ट को कंपेयर करके पढ़ो। ऐसे नॉर्मली पढ़ोगे समझ नहीं आएगा, सो कंपेयर करके पढ़ना है।
ठीक है। सो आपको याद आ जाएगा। मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन सिंगली अगर देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन है। अदर ग्रुप में आ गया कि मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन, देन मीनिंग, नेचर, नीड, फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो ये एट अ टाइम अगर हो गया तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बच जाएगा। एंड इम्पॉर्टेंट है बिकॉज बेरियर्स, अच्छा बेरियर्स बहुत बार आता है। एंड बेरियर्स का जो पॉइंट है ना, ये आप ऑलरेडी जानते हो, इसको वन टाइम पढ़ के जाना आपका हो जाएगा। बिकॉज बेरियर्स मीन सोशल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और पॉलिटिकल बैरियर, और हम बोल सकते हैं यहाँ पे सोसाइटी के बाद फैमिली, फैमिली भी कभी कभी बैरियर क्रिएट करता है डिजेबल्ड बच्चों के लिए या डिजेबल्ड पर्सन्स के लिए। दे कैन नॉट हेल्प देम टू गो आउट और एंजॉय देयर लाइफ और एंजॉय देयर एजुकेशन और एंजॉय देयर एवरी टाइप ऑफ जॉब ऑल्सो। तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे लोग डिजेबल्ड लोगों को हेल्प नहीं करते एंड उसके अपोज में रहते हैं। तो बैरियर्स मीन्स एक टाइप का रोक टोक, ठीक है, रोक टोक, बाधाएं। सो उस पॉइंट को यहाँ पे मेंशन करना है। कितने टाइप्स के फिजिकल बैरियर है, मेंटल बैरियर है, इकोनॉमिक बैरियर है, सोशल बैरियर है, और भी आपको मैंने अभी बोला पॉलिटिकल बैरियर है। सो ये सबको मेंशन कर दो एंड उसके अकॉर्डिंग जो आपको समझ आता है कि आपके घर में अगर एक डिजेबल्ड होता तो आप कैसे उसको ट्रीट करते हैं। आप अभी बोलोगे पॉजिटिवली, बट नहीं, आपको नेगेटिव पॉइंट्स को लेके वहां पे एक्सप्लेनेशन देना है। हो गया। इम्प्लीमेंटेशन एंड स्ट्रेटजीज फॉर इंक्लूजन इन सोसाइटी एंड स्कूल। स्कूल में एंड सोसाइटी में कौन से टाइप के इम्प्लीमेंटेशन लिए गए हैं, दैट मीन्स कौन से टाइप के स्टेप्स को हमने फॉलो किया है सो दैट एजुकेशन सिस्टम में बेनिफिट मिल सके बच्चों को। इंक्लूसिव जो मेन मोटो है इंक्लूसिव का, उसके अकॉर्डिंग बेनिफिट मिल सके। तो इस पॉइंट को एट अ टाइम तीनों को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो एंड उसके बाद प्रिपेयर करो। अभी देखो इस पॉइंट पे, ये यूनिट पे, ठीक है, ये यूनिट पे आप क्या क्या स्किप कर सकते हो, क्या पढ़ सकते हो। सो पहला चीज आप अगर चाहो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस को शॉर्टली प्रिपेयर करके जाओ बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन जैसा ही है। सो इसको आप ऑलरेडी जानते हो कि एनपी और नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट सेम टाइप का है। एजुकेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उनको हेल्प करना और सपोर्ट करना बाय paying some amount of money to them for medication, for their health और for their day to day life। so इस पॉइंट पे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये इसको आप ना शॉर्ट में प्रिपेयर करो, बेटर रहेगा। एंड ये आप नहीं छोड़ोगे। अगर सपोज इस पॉइंट को छोड़ते हो तो बेसिकली ये एंड ये तो नहीं छोड़ना है। मॉडल्स ऑफ इंक्लूजन एंड मीनिंग, नेचर, नीड एंड फिलोसॉफी ऑफ इंक्लूजन बिल्कुल नहीं छोड़ना है क्योंकि वो फर्दर में यूज होगा। तो इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अगर दोनों आ गए तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी नीचे का जो पोर्शन है इम्पेयरमेंट को लेके, कितने टाइप के इम्पेयरमेंट्स हैं, डिसेबल्ड हैं, तो उस बेसिस पे आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। 5 लॉन्ग क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करके जाना है बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर से जरूर आएगा। सो ऐसा आ सकता है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन याद आया अभी कि दैट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द डिसेबल्ड एंड, हम बोल सकते हैं दैट इज इम्पेयरमेंट। सो डिसेबल्ड एंड इम्पेयरमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है वो ऐसे पूछ सकता है, तो उस बेसिस पे भी थोड़ा सा डिफरेंस देख के जाओ। आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो इस पॉइंट को स्किप नहीं करना है। जो ये आपका साइको सोशल एंड एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट से उसको स्किप नहीं करना है। आप स्किप करोगे तो इस पॉइंट को स्किप कर सकते हो, अदरवाइज इसका कुछ भी पॉइंट को स्किप कर सकते हो। बट ये ग्राउंड बेस्ड है और बेसिकल फाउंडेशन है, तो फंडामेंटल पॉइंट्स को प्लीज करके जाओगे, अदरवाइज स्किप करो बट शॉर्टली प्रिपेयर करो। इसको लॉन्ग ही प्रिपेयर करना है। दैट मीन्स इस यूनिट में टोटल आपको 6 to 7 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने एज अ लॉन्ग, इस यूनिट के लिए ओनली। अच्छा नेक्स्ट देखो अभी, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम। इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम, अभी यहाँ पे कितने क्वेश्चंस है, टोटल 5 क्वेश्चंस है। 5 नहीं, एक्चुअली यहाँ पे 6 क्वेश्चंस है। 6 क्वेश्चंस है, हमें दिख रहा है 5 बट 6 क्वेश्चंस है। तो फर्स्ट वन, स्कूल रेडीनेस एंड सपोर्ट सर्विसेज फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। ये क्या होता है ना, एक होता है कि कुछ बच्चे होते हैं स्कूल जाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है उनको, तो वो रेडी रहते हैं बट दे आर नॉट एंजॉय देयर एजुकेशन। वो एजुकेशन को लेना नहीं चाहते और एंजॉय नहीं करना चाहते। बट कुछ बच्चे होते हैं जो एजुकेशन को लेना चाहते, वो
चाहते हैं कि एजुकेशन हमें मिले प्रॉपर्ली, बट वो स्कूल नहीं जाना चाहते। तो उस पॉइंट्स को बेस्ड करके ये क्वेश्चन है फर्स्ट वन, दैट इज द स्कूल रेडीनेस एंड द सपोर्ट सर्विसेज फॉर द इंक्लूसिव एजुकेशन। एंड इस क्वेश्चन को आप ना शॉर्टली प्रिपेयर करो, 3 से 4 पेज, बिकॉज अगर इंफॉर्मेशन जरूरत पड़ा तो आप सपोर्ट सर्विसेज मेंशन करते हुए थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बट अगर सपोज क्वेश्चन आता है टीचर कॉम्पिटेंसेस, बिकॉज प्रीवियस टाइम टीचर कॉम्पिटेंसेस पे क्वेश्चन आ गया था, तो उस बेसिस पे आपको इसे इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। अच्छा, अभी बोलोगे मैम इसका एक्स्ट्रा नोट्स तो नहीं है। सो इस पॉइंट पे क्या है ना, टीचर कॉम्पिटेंसेस, रोल ऑफ क्लास टीचर, रिसोर्स टीचर। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय टीचर कॉम्पिटेंसेस, पहले मेंशन करना है इंट्रोडक्शन। इसका डेफिनेशन मीनिंग हो तो देंगे, नहीं तो नहीं देने से भी चलेगा, मीनिंग दे सकते हो कंसेप्ट वाइज बेस्ट करके। एंड रोल ऑफ ए क्लास टीचर एंड रिसोर्स टीचर, रोल ऑफ ए क्लास टीचर दैट इज अ जनरल टीचर, एंड रिसोर्स टीचर दैट मीन्स ये स्पेशल टीचर्स होता है। स्पेशल टीचर्स टोटली आपको पता है क्या, आप अगर नॉर्मल स्कूल में जाते हो तो आप एक जनरल टीचर हो, बट आप अगर बहुत सारे प्रिपरेशन लेके ट्रेनिंग लेके आप अगर कहाँ जाओगे, जैसे कि होम एंड होप है राउरकेला में, या फिर डिसेबल बच्चों को आप ट्रीट करना चाहते हो, तो उसमें आपको थोड़ा डिफिकल्टीज होगा विदाउट ट्रेनिंग। आप ट्रेंड हो तो आप इजीली उनको गाइड कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, काउंसिल कर सकते हो, उनके मेडिकल हिस्ट्री चेक करके उनके पीटीए दैट इज अ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन में, पेरेंट्स मीटिंग में आप बता सकते हो क्या इश्यूज हैं, कैसे सॉल्व करना है। उसके अकॉर्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हेल्प करेंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज में भी हेल्प करेंगे, सो दैट इनको रिसोर्स टीचर मेंशन किया गया। अभी देखो ये पॉइंट सारे ना आप जो एबहॉप यूनिट में है, लास्ट क्वेश्चन दैट इज द इम्पेयरमेंट वाला, तो 5 इम्पेयरमेंट में ना मैंने लास्ट में हर एक में रोल ऑफ ए टीचर लिखा है, रोल ऑफ ए टीचर लिखा है, दैट मीन्स वो क्लास टीचर भी है एंड स्पेशल टीचर के लिए भी है। यहाँ पे सेम पॉइंट्स को थोड़ा सा डिफर करके लिखना है, दैट इज पहले तो आपको रोल ऑफ ए क्लास टीचर मेंशन कर देना है, फिर आपको सेम पॉइंट्स को ही अगर थोड़ा बहुत घुमा के आप क्या करोगे, रिसोर्स टीचर हेडिंग डाल के उसमें लिख दोगे। अभी बोलो इतने में तो 2 पेज ही होगा, और भी लिखना है, सो आप क्या करेंगे, रिसोर्स टीचर, रोल ऑफ ए रिसोर्स टीचर फॉर फिजिकल हैंडीकैप, रोल ऑफ रिसोर्स टीचर फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, दैट इज ऑर्थोपेडिकल जो है फिजिकल हैंडीकैप वही है, रोल ऑफ role of a resource teacher for hearing impairment children, a role of a teacher special teacher for visual impairment, जितने भी impairments हैं उसको मेंशन करेंगे। अभी और एक पॉइंट आपको बता देती हूँ जो above यूनिट से है। अगर सपोज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लग रहे हैं, 5 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें, लर्निंग डिसेबिलिटीज, मेंटल रिटार्डनेस, फिजिकल और ऑर्थोपेडिकल और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, एंड उसके साथ साथ और क्या पॉइंट है, दैट इज ये दोनों तो हो गया, ओके, विजुअल एंड हियरिंग। सो हियरिंग विजुअल ये थोड़ा इजी होगा, एंड जो डिजीजेस मैंने लिखा है बायोलॉजिकल टर्म्स, बिकॉज मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट थी तो इसलिए मेरे लिए ये इजी है। जो स्टूडेंट्स नहीं है एंड उनको डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसमें से एनी 4 to 5 जो इजी इजी है उसको याद रखो, उसके सिम्टम्स थोड़ा बहुत याद रखो, एंड उसके जो रेमेडीज हैं और ट्रीटमेंट्स हैं उसको मेंशन कर दो, बस खत्म। ठीक है, अभी देखो नेक्स्टली मैंने बोला कि लर्निंग डिफिकल्टीज एंड मेंटल रिटार्डनेस। अभी ये दोनों पॉइंट्स के लिए आपको क्या करना है कि मेंटल रिटार्डनेस मतलब होता है मेंटली वीकनेस, और मेंटली आपको स्ट्रेंथ नहीं है, एबिलिटी नहीं है कोई चीज़ को समझने का, या फिर जस्ट लाइक आई एम 20 years old और आई एम 25 years old, बट आई एम जस्ट बिहेव लाइक ए स्मॉल बेबी ऑफ 8 years old और 7 years old। मतलब मेरा मेंटालिटी अभी बच्चों जैसा है, बट मैं बाय बॉडी ग्रोथ कर चुकी हूँ। तो ये पॉइंट्स भी होता है मेंटल रिटार्डनेस का, समटाइम्स होता है मेंटल रिटार्डनेस में एबनॉर्मल पॉइंट्स, और समटाइम्स होता है कि बच्चे ईगरली वेट करते हैं कहीं घूमने जाने का, बट एजुकेशन से वो बहुत दूर दूर रहते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स भी एबनॉर्मलिटीज में ही जाता है। एंड अगर आपको मेंटल रिटार्डनेस का सारा पॉइंट्स पता है, आप लर्निंग डिफिकल्टीज में भी लिख सकते हो, बिकॉज मेंटल रिटार्डनेस होने से ही लर्निंग डिफिकल्टीज होता है, लर्निंग में इश्यूज आते हैं। हो गया। सो उस क्वेश्चन में लर्निंग डिफिकल्टीज एंड मेंटल रिटार्डनेस में एनी वन को प्रिपेयर कर लेना, इजी होगा। एक क्वेश्चन को मैंने कम कर दिया आपको,
एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड अगर सपोज एग्जाम में आया लर्निंग डिफिकल्टीज और लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड मेंटल रिटार्डनेस नहीं आया, तो मेंटल रिटार्डनेस का जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसमें लिख के ओनली साइट में एक एक पॉइंट पे आप लर्निंग डिफिकल्टीज इन स्टेट ऑफ मेंटल रिटार्डनेस मेंशन कर देना, हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन मैंने बोला कि हाँ वो लॉन्ग क्वेश्चन है, बट इस बार के लिए आप शॉर्ट में प्रिपेयर करो, बेटर रहेगा आपके लिए। एंड टीचर कॉम्पिटेंसेस, रोल ऑफ ए क्लास टीचर, रिसोर्स टीचर, इसको आप लॉन्ग में प्रिपेयर करो। एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है, 1 and 2। ठीक है, दो क्वेश्चन है। सो गाइडेंस थोड़ा सा वास्ट है, काउंसलिंग शॉर्ट है। तो गाइडेंस को एज ए लॉन्ग प्रिपेयर अच्छे से करो, काउंसलिंग को शॉर्टली प्रिपेयर करो, चलेगा। बिकॉज ऐसा है कि वो क्वेश्चन रेयर रहता है, तो उस बेसिस पे। नेक्स्ट है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस है। ऑलरेडी आप लोगों को कोऑपरेटिव लर्निंग मैं पढ़ा चुकी हूँ। पीयर ट्यूटरिंग जो जानता है या फिर ग्रुप लर्निंग जो जानता है वो भी आप जानते हो, दैट इज ये फर्स्ट सेम में हम लोग पढ़े थे। एंड सोशल लर्निंग, सोशल लर्निंग मतलब सोसाइटी से आप क्या लर्न कर रहे हो वो देखना है, सोशल लर्निंग। आंसर ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। एंड लास्ट वन, मल्टी सेंसोरी लर्निंग। मल्टी सेंसोरी मीन्स मल्टीपल सेंस ऑर्गन जहाँ पे यूज होता है। अच्छा, उस टाइप का लर्निंग में टीएलएम बहुत यूज होगा। टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो इसमें ना आप ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, ये सारे पॉइंट्स भी लिख सकते हो। मल्टी सेंसोरी है, सेंसोरी मीन्स आपके सेंस ऑर्गन्स, मल्टीपल सेंस ऑर्गन्स जिस लर्निंग में यूज होता है, मल्टी सेंसोरी अप्रोच और मल्टी सेंसोरी लर्निंग मेंशन किया जाएगा। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन अकॉर्डिंग प्रीवियस भी आया है एंड आपको प्रिपेयर मेरे टाइम पे भी आया था। सो आपको प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे से। एंड इसमें आपके बुक में अगर देखोगे ना, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग एक अलग सा है, कंप्यूटर एक अलग सा है, सॉफ्टवेयर एक अलग सा है, हार्डवेयर एक अलग सा है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 50-60 पेजेस अराउंड हो जाएगा। तो इस आंसर को शॉर्ट में 3 और 4 पेजेस में मैंने मेंशन किया है, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ये बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्लियर है इतना? क्वेश्चन है तो शॉर्ट क्वेश्चन के बेस पे मेंशन करना है। ये नॉलेज एंड करिकुलम का है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे ना 4 पॉइंट्स है। जो पहले का क्वेश्चन है, एजुकेशन बिलीफ और एजुकेशन वर्सेस इंफॉर्मेशन, ये सारे कंपैरिजन में आते हैं, तो शॉर्ट में ही आएंगे। तो उसको वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट के अकॉर्डिंग, जैसे 2-3 पेज करके प्रिपेयर कर लो, बेटर रहेगा। एजुकेशन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, बिकॉज ऑलरेडी आपने एजुकेट, एजुकेटम, ये सारे बहुत कुछ पढ़ चुके हो। एंड इंफॉर्मेशन वन काइंड ऑफ नॉलेज बेस्ड पॉइंट्स होते हैं, तो उस बेसिस पे आपको पॉइंट्स को मेंशन करना है। एंड इट इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द एजुकेशन, बिकॉज इन एजुकेशन ऑल्सो वी हैव कलेक्ट सम आइडियाज और गैदर सम आइडियाज फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस। हम डिफरेंट सोर्सेस से आइडियाज को गैदर करते हैं, यहाँ पे भी सेम, हम इंफॉर्मेशन में भी सेम ही होता है। सो उस पॉइंट्स में थोड़ा बहुत शॉर्ट के अकॉर्डिंग पढ़ो, वो बेटर रहेगा। एंड यहाँ पे लॉन्ग के अकॉर्डिंग देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी टैगोर इन रिलेशन टू, कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी टैगोर इन रिलेशन टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। एंड उसके साथ और भी दो ऐड हुआ था, जिदू कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, JIDDU, जिदू कृष्ण मूर्ति। एंड एक था फ्रेडरिक फ्रोबल। सो आप ना कोई 3 करो, एक छोड़ दो, एक स्किप कर दो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर गांधी जी लॉन्ग पे आ गया शॉर्ट पे भी आ जाएगा, अदर कोई ऐसा नहीं है, एक ही देगा, एनी वन देगा। ठीक है, सो आप आउट ऑफ 4 एनी 3 कर लो जो इजी लगे आपको। फ्रेडरिक फ्रोवेल को मेरे अकॉर्डिंग फ्रेडरिक फ्रोवेल थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज वो फॉरेनर है, फॉरेन और एजुकेटर है, तो उसको आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। आप अगर गांधी जी का पढ़ना चाहते हो, तो गांधी जी बहुत ही इजी होगा, बिकॉज गांधी जी के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ चुके हो, उनकी बायोग्राफी आप पूरा जानते हो, नाई तालीम का कंसेप्ट जानते हो, वर्धा स्कीम जानते हो, एंड वोकेशनलाइजेशन और जो एजुकेशन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को आप जानते हो। तो उस पॉइंट पे गांधी जी का आ गया तो बहुत ही अच्छा है, आप पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं। अगर टैगोर का आया, टैगोर के बारे में भी आप जानते हो, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बहुत बड़े नोवेलिस्ट थे, वो बहुत कुछ लिखे थे, जस्ट लाइक
वो यात्रा के बारे में लिखते थे, मतलब उस टाइम पे होता था थिएटर, अभी का टाइम पे थिएटर भी होता है, यात्रा भी होता है। सो थिएटर के लिए वो लिखते थे स्टोरी लाइन्स, वो पोएम लिखते थे, वो बहुत सारे सॉन्ग लिख के गए हैं। तो वो फेमस जो नोवेलिस्ट हैं, उनके बारे में थोड़ा-सा डिटेल करना है, एंड उनके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम में जो भी पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किया कि एजुकेशन सिस्टम में टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, एंड टीचर वन काइंड ऑफ पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स जैसा केयर करते हैं बच्चों को, एंड वैसे ही एक होली रिलेशनशिप होना चाहिए, होली रिलेशनशिप, पवित्र रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड उस बेसिस पे उन्होंने और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए थे एजुकेशन सिस्टम में। बुक्स उन्होंने बनाया था डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स में, जो करिकुलम होगा उन्होंने अपने अकॉर्डिंग मेंशन किया था, अपने आइडियाज़ को वहाँ पे लगाया था। एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी का विश्व भारती है, एंड विश्व भारती के पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे। गीतांजलि को थोड़ा सा आप हाईलाइटेड कर देना, एंड जो भी पॉइंट्स लिख रहे हो, क्योंकि गीतांजलि बहुत ही फेमस है, उनके इंट्रोडक्शन में चला जाएगा। एंड उनके पेरेंट्स के नाम लिख दो। पेरेंट्स से ही उन्होंने बहुत कुछ स्टडी किया था, एंड वो बचपन से ही पोएम लिखना स्टार्ट किए थे 6 या 8 साल में। तो ये पॉइंट्स को मेंशन कर दीजिएगा। बस इतना करने से ये दोनों हो जाएगा। सीओ शॉर्ट है कि ये दोनों आने का चांसेस हैं, बिकॉज प्रीवियस ईयर भी आपका सिलेबस ऑलरेडी चेंज हो चुका था। फिर भी अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में देखें ना, तो आपका क्वेश्चन हमारे टाइम पे जो सिलेबस था उसी के बेस्ड आया। ठीक है, दिस टाइम ऑल्सो ऐसा होने के चांसेस हैं। सो हम लोग रिस्क तो नहीं लेंगे, फिर भी जिदु कृष्णमूर्ति कर दो, फ्रेडरिक फोगल का छोड़ दो। जिदु कृष्णमूर्ति आंध्र प्रदेश के हैं, एंड उन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा डेवलपमेंट किया था, जस्ट लाइक रविंद्रनाथ टैगोर। तो उतना मेंशन करना है। हो गया। कंसेप्ट, सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में आ सकता है। मुझे जितना लग रहा है कि अगर ये लॉन्ग में भी आया, शॉर्ट में भी आएगा, दोनों में आएगा, चांसेस है, ऐसे भी चांसेस है। ठीक है, अभी नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। अभी नेक्स्ट यूनिट में देखो ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो आपको उसमें से क्या क्या करना वो देखो। जो फर्स्ट ईयर में कर चुकी सोशलाइजेशन वो कर लो पहले। ठीक है, इक्विटी इक्वालिटी में वो फर्स्ट ईयर में किए हैं, फर्स्ट ईयर में किए हैं, जो फर्स्ट ईयर में किए हो। यस प्लीज बोलिए। ऑब्वियस ऑब्वियस रहेगा, रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएंगे रात को, या अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, ओके, कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज अटेंड कीजिएगा, मैं ईवीएस के क्वेश्चन डिस्कशन करूंगी एंड ईवीएस पढ़ाऊंगी। ठीक है, हाँ यस यस, फ्राइडे होगा। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोशलाइजेशन फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। इक्विटी इक्वालिटी को थोड़ा सा क्या करो ना, फर्स्ट ईयर से ही पढ़ लो, बेटर रहेगा। अगर इक्वालिटी पे आते हैं, तो इक्वालिटी के लिए हमें क्या चाहिए, आपके याद होगा आर्टिकल्स, कंटेम्प्रेरी का आर्टिकल्स बहुत सारे थे, तो कुछ आर्टिकल्स के पॉइंट्स लिख दो। अगर वो भी याद नहीं है, तो आप काम करो, मेरा कौन सा कॉपी था, हाँ, आई थिंक डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का कॉपी था। तो डिसिप्लिन का नोट्स अगर देख लोगे, एक पॉइंट पे ना, एक पेज में सारे मेंशन थे, एक पेज पे सारे मेंशन थे, राइट टू एजुकेशन और इक्वालिटी बिफोर लॉ, और ये सब मेंशन था। देयर इज नो discrimination on the basis of caste, creed, or there is no exploitation on the basis of the races or religion or the region। जाति के बेसिस पे हम लोग एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ये सारे पॉइंट्स मेंशन थे, तो उतना कर लेना, फटाफट हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग पढ़े हो, उस पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। हमें यहाँ पे कंसेप्ट चाहिए, हमें बुकिश नहीं करना है बार बार। हम बुक से पढ़ सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं, बट शॉर्ट टाइम जब हो जाता है, देन आप ओनली बुक से मत पढ़ो। जो ऑलरेडी जानते हो उस पॉइंट को वन टाइम रिवाइज कर लो, हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट पार्ट को आ जाते, मॉडर्निटी है। मॉडर्निटी है तो मॉडर्नाइजेशन एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, बट एक क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन और एक क्वेश्चन है इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, एक क्वेश्चन है मॉडर्नाइजेशन, दूसरा क्वेश्चन है इंडस्ट्रियलाइजेशन। मॉडर्निटी, मॉडर्निटी यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के फॉर्म पे रहेगा। ठीक है, एंड एक पॉइंट बोल दो, मॉडर्नाइजेशन
बेस्ड करता है, किस पे डिपेंड करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर। बट हम अगर बोले कि वोकेशनलाइजेशन को यहाँ पे ऐड कर ले, हाँ, जहाँ पे मॉडर्नाइजेशन होता है वोकेशनलाइजेशन भी होता है, वोकेशन मिलता है, जॉब मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ जाते हैं। बट समटाइम्स ये क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है एनवायरमेंट को। तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे, आपको मैंने बीच में एक नोट्स दिया था 3 टाइप का, मॉडर्नाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वोकेशनलाइजेशन। मैंने यहाँ पे बोला था इंडस्ट्रियलाइजेशन जब है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन का आंसर को ना ऑलमोस्ट सेम सेम रखो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया तो दूसरा भी हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, मॉडर्नाइजेशन का जो नोट्स है वहां पे जो इंस्टेड ऑफ मॉडर्नाइजेशन वर्ड वी कैन यूज द इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ड को करेंगे। बिकॉज मॉडर्नाइजेशन, हम मॉडर्न कब होते हैं, हम कपड़ों से मॉडर्न नहीं होते हैं, हमारे आइडियाज से होते हैं। अभी के जनरेशन आइडियाज लगाता है बिजनेस का, तो उस बेसिस पे यहाँ पे क्या बनेगा, इंडस्ट्रीज बन जाएंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बन जाएंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, एट अ टाइम दोनों को प्रिपेयर करिए, हो जाएगा फटाफट, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी करना है तो डेमोक्रेसी का आप कॉन्स्टिट्यूशन याद रहेगा, संविधान आपको ऑलरेडी याद है, पढ़ चुके हैं। तो उस पॉइंट को मेंशन करते हुए डेमोक्रेसी का रोल क्या है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज को थोड़ा मेंशन कर तो हो गया। तो यहाँ पे ना मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, तो ये चीज़ों को आप एज अ लॉन्ग पहले प्रिपेयर करो, उसके बाद ये क्वेश्चन को भी लॉन्ग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। कल्चर, इकोनॉमी, हिस्टोरिकल फोर्सेस को आप शॉर्ट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। शॉर्ट में भी प्रिपेयर होने के बाद अगर सपोज ये लॉन्ग में आ भी जाता, इसके और में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो अटेंड करना, बिकॉज ये मार्क फेचिंग नहीं है, रोल ऑफ कल्चर, इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस, बिकॉज रिपीटेशन होते रहेगा चीज़ों का, तो उसमें नहीं चाहिए, मार्क फेचिंग नहीं होगा। अभी देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट में अगेन 3 क्वेश्चंस हैं, दैट इज सेकुलरिज्म, नेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म। तो यूनिवर्सलिज्म को हमने पढ़ा था, दैट इज इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इसको ऑलवेज हम दूसरे टर्म से भी पढ़ रहे, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। एंड नेशनलिज्म को दैट इज हमने पढ़ा नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन। एंड सेकुलरिज्म बुक से मैंने मेंशन किया था, उतना करना है। तो एक इसी यूनिट 2 में ना अप्रोक्स 7 to 8 लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा। देन अभी नेक्स्ट चलते हैं। देखो मैंने थोड़ा सा यूनिट 2 डिफिकल्ट हुआ तो यूनिट 3 आपके लिए इजी कर रही हूँ। सो ये हो गया, ये जो 2 क्वेश्चन है ना, दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस, डायमेंशंस ऑफ करिकुलम एंड देयर रिलेशनशिप विद एम ऑफ एजुकेशन, एंड करिकुलम एट डिफरेंट लेवल्स, नेशन, स्टेट, स्कूल। ये दोनों का आंसर मैंने सेम बताया, 3.2 एंड 3.1। सो दोनों के लिए एट ए टाइम एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करिए, बिकॉज इससे आने के चांसेस हैं। अदरवाइज वो नहीं आया तो आपका ये पॉइंट आएगा डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स में भी देखना, उसमें भी मेंशन है 3.1 का कुछ पॉइंट्स लिखना है, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स 1 पेज का मैंने दिया है उसको ऐड कर देना है, तो 4 से 5 पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, बेसिक कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। सो आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने प्रिपेयर करने, 2 ओनली, यूनिट 3 से ओनली 2 मेंशन करना है। अभी देखो यूनिट 4 में चलते हैं, यूनिट 4 में अभी देखो टीचर एक्सपीरियंसेस एंड कंसर्न्स के अकॉर्डिंग लेबोरेटरी वर्क है, लाइब्रेरी, रेफरेंसेस, फील्ड सर्वे, ग्रुप डिस्कशन, ये सारे शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नेचर ऑफ लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस एंड सब्जेक्ट मैटर, ये ऑलरेडी आपको पता है। एक लर्नर, आप लर्निंग पढ़े थे, लर्निंग टीचिंग पढ़े थे, उसमें आपको पता है कि एक लर्नर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस क्या है, या लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर सकते हैं, एंड सब्जेक्ट मैटर्स के साथ साथ कौन से टाइप के मेथड्स यूज होंगे या कौन से टाइप के प्रोसेसेस यूज होंगे, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। तो उस पॉइंट को आप क्या करोगे, जो पॉइंट्स पता है उसको शॉर्टली प्रिपेयर करो, लेंदी कर देंगे तो टाइम नहीं होगा। सो आप इसको शॉर्टली प्रिपेयर करेंगे। बाकी 2 क्वेश्चंस हैं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये तो 3 पेजेस का है, अप्रोक्स अगर मिला तो ये 4 पेजेस बनेगा, बिकॉज मेरे हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग कभी शॉर्ट होता है क्या होता है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप लोग एग्जाम में लिखते हो तो ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये ओनली 3 to 4 पेजेस का होगा, वो एनफ है। अगर सपोज आप लिखना चाहते हो, इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहते हो, तो एनपीई का रिकमेंडेशंस को बेस्ड करके जो एनसीईआरटी एससीईआरटी आएगा उसको आप मेंशन करते हुए लिख सकते हैं।
बिकॉज एनसीईआरटी ने ही पहला क्या किया, एनसीएफ को निकाला, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग जितने भी बुक होंगे, क्वालिटीज ऑफ बुक होंगे और क्राइटेरियाज फॉर द बुक्स होंगे वो मेंशन्ड होगा एनसीएफ में एंड स्कूल एक्टिविटीज में भी। ओके, नॉलेज एंड आइडियोलॉजी इन रिलेशन टू करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, ये इजी क्वेश्चन है। टेक्स्ट बुक के बारे में लिखना है, क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक एंड जस्ट लाइक ऑथर कौन सा है, पब्लिकेशन कौन सा है, या फिर कौन से मैटेरियल्स को हम यूज करें, कंटेंट्स को यूज करें, वो सारे मेंशन किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन हो गया। क्लियर है इतना? ये सुन नो।